क्लोई खुद अपने हाथों से सुप्रीम बोन निकालकर तुम्हें देने जाती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन ट्रिगर हो जाता है। ऑप्शन 1, सुप्रीम बोन एक्सेप्ट करो, प्राइमोडियल आइज हासिल करो और आज से एक इनविंसिबल रास्ते पर चलना शुरू करो जो आखिर में अर्थ रेन तक पहुंचाता है। ऑप्शन 2, इस रिवॉर्ड को रिजेक्ट करो और इसकी जगह इनविंसिबल रीबाउंड सिस्टम अनलॉक करो। जो भी इस सिस्टम की बाइंडिंग कंडीशंस को मीट करेगा उसे हर तरह के अनबिलीवेबल रिबाउंड्स मिलेंगे। ये कैसा मजाक है? मैं और फेडेड विलन सिस्टम ये बाइंड। तुमने गलत इंसान चुन लिया। डिंग, रीबाउंड सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। पहला रीबाउंड गारंटीड है और सीधा बिलियन फोल्ड क्रिटिकल हिट ट्रिगर करेगा। ये देखते ही तुम्हारा दिल खुशी से उछल पड़ता है। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि पहला ड्रॉप रेट इतना इंसेन होगा, लेकिन तुम खुश भी नहीं हो पाते कि अचानक चारों तरफ से इल्जाम लगाने वाली आवाजें गूंज उठती हैं। ईथन, ये तुम्हारा सुप्रीम बोन है, तुम इसके साथ पैदा हुए थे, लेकिन तुम इसे कभी अवेकन ही नहीं कर पाए। तुम्हारे पास रहकर ये सिर्फ धूल में दबा हुआ मोती है, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह खुद फैसला कर लिया। आज से ये तुम्हारा नहीं रहा। हर लफ्ज बर्फ की तेज तलवार की तरह सीधा तुम्हारे दिल को चीर देता है। ये बोलने वाली क्लोई है, वो बहन जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, नीले कपड़ों में खड़ी हुई। उसके चेहरे पर लगभग पागलपन जैसा पक्का इरादा दिख रहा है और उसके हाथों में डिवाइन लाइट से चमकता हुआ एक बोन है, वही तुम्हारा सुप्रीम बोन। तुम्हारे होठों के कोने से खून की एक पतली धार बहने लगती है। तुम्हारी चेस्ट पर इतना गहरा जख्म है कि हड्डियां तक दिख रही हैं और वही बताता है कि ये बोन कहां से निकाला गया था। दर्द हड्डियों के अंदर तक उतर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द इस धोखे का है। तुम यकीन न कर पाते हुए उसकी तरफ देखते हो। ये वही लड़की थी जो बचपन में तुम्हारे पीछे पीछे घूमती थी, डरते डरते तुम्हें भाई बुलाती थी और जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करने का वादा करती थी। क्यों? तुम्हारी आवाज भर्रा जाती है और हर लफ्ज कांप रहा होता है। क्लोई की आंखें जरा भी नहीं हिलती, उनमें सिर्फ तरस और नफरत भरी हुई है। क्यों इथन, अभी तक समझ नहीं आए? सुप्रीम बोन सिर्फ नाम का तुम्हारे पास था। 16 साल हो गए और तुम इसे वेकन नहीं कर पाए। तुम्हारी कल्टीवेशन ची रिफाइनिंग 3rd लेवल पर ही अटकी हुई है। तुम इसकी पावर का इस्तेमाल तक नहीं कर सकते। रीड फैमिली को एक असली पावर हाउस चाहिए। मैं क्लोई, फ्यूचर एम्प्रेस, अपने साथ ऐसे भाई को नहीं रख सकती जो कल्टीवेट ही ना कर सके। तुम सिर्फ मुझे पीछे खींचोगे। ये बोन सिर्फ किसी सच में गिफ्टेड इंसान के पास ही चमक सकता है, तुम्हारे साथ दबा रहकर बर्बाद होने के लिए नहीं। हर लफ्ज और गहरा घाव दे जाता है। बिल्कुल सही कहा। हॉल की मेन सीट से एक आवाज गूंजती है। फैमिली का ग्रैंड एल्डर आर्म रेस्ट पर जोर से हाथ मारता है और सख्त आवाज में बोलता है, ईथन, क्लोई जो कर रही है वो फैमिली के भलाई के लिए है। बड़े भाई होते हुए तुमने कभी फैमिली का बोझ नहीं उठाया, उल्टा तुम अपनी बहन को नीचे खींचते रहे। समझ आई तुम्हारी गलती? मेरी गलती? तुम अचानक एक कड़वी और तेज हंसी हंस पड़ते हो। इतना हंसते हो कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चेस्ट पर जमा हुआ खून और गहरा हो जाता है। तुम पूरे हॉल को देखते हो, एल्डर्स, क्लैन के लोग और तमाशा देखने आए हुए आउटसाइडर्स। हर चेहरे पर बस बेपरवाही और मजाक लिखा हुआ है। इसे ये बोन बहुत पहले दे देना चाहिए था। ये रीड फैमिली पर सिर्फ एक बोझ है। क्लोई ही सच में फैमिली की भलाई को समझती है। वो हमारी फैमिली की ब्लेसिंग है। हर एक बात तुम्हारी इज्जत को और ज्यादा मिट्टी में मिला देती है, बार बार कुचल देती है। तो बस इतनी ही औकात थी तुम्हारी, एक बोझ, एक सैक्रिफाइस। वो एल्डर्स जो कभी तुम पर प्यार बरसाते थे, वो बहन जिसे तुमने बचाया और संभाला था, सब कुछ झूठ था। तुम्हारे दिल में बची हुई आखिरी गर्माहट भी पूरी तरह टूट जाती है। अब सिर्फ ठंडी आग जैसी गुस्सा बचा है। क्लोई, इस पर और वक्त बर्बाद मत करो। रेशमी कपड़े पहने एक एल्डर आगे बढ़ता है। उसके हाथ में जेड का बॉक्स है और चेहरे पर चापलूसी साफ दिख रही है। मास्टर जूलियन बैक हॉल में इंतजार कर रहे हैं। ये सुप्रीम बोन उनके लिए है, उन्हें और इंतजार मत कराओ। तुम्हारी आंखें फैल जाती हैं। अब तुम सब समझ जाते हो। इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड जूलियन है, वो आउटसाइडर जो कुछ ही दिन पहले रीड फैमिली में आया था। सिर्फ मीठी बातों और कुछ पिल्स के दम पर उसने क्लोई और हर एल्डर को अपनी उंगली पर नचा लिया। वही सो कॉल्ड चूजन वन। वो तुम्हारा बोन चुराकर किसी और आदमी को देना चाहता है। कितनी हंसी की बात है। ईथन, जूलियन ही असली इंसान है, मर्दों में एक ट्रू ड्रैगन। वो मुझे और भी बड़े स्टेज पर ले जाएगा। तुम सिर्फ मेरे रास्ते का पत्थर हो। क्लोई तुम्हारी तरफ फक्र भरी नजर से देखते हुए कहती है कि तुम्हारा बोन उसे देना ही उसकी सबसे बेहतरीन किस्मत है। इसे मेरी तरफ से तुम्हारी आखिरी कंट्रीब्यूशन समझ लो। मेरी आखिरी कंट्रीब्यूशन? तुम कड़वी हंसी हंसते हो और अपनी बची हुई सारी ताकत जोड़कर दांतों को कसकर बोलते हो, इसका फैसला तुम नहीं करोगे। ग्रैंड एल्डर की आंखों में ठंडी चमक उभर आती है। पहाड़ जैसा प्रेशर तुम पर टूट पड़ता है। तुम पहले ही बुरी तरह जख्मी हो। तुम्हारे अंदर के ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। तुम्हारी सोच धुंधली होने लगती है। बेइज्जती, नफरत और गुस्सा। क्या मैं ईथन सिर्फ इसलिए पैदा हुआ था कि किसी और के लिए स्टेपिंग स्टोन बन जाऊं? नहीं, तुम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। जैसे ही तुम्हारी कॉन्शियसनेस अंधेरे में डूबने वाली होती है, एक बिल्कुल इमोशनलेस आवाज तुम्हारे दिमाग में जोर से गूंज उठती है। डिंग, प्लेयर के फेट के टर्निंग पॉइंट को डिटेक्ट किया गया। अपनों के धोखे का शिकार, अंदर गहरी नफरत मौजूद है। फेटेड विलन सिस्टम एक्टिवेट करने की कंडीशंस पूरी हुई। सिस्टम एक्टिवेशन सक्सेसफुल। डिवाइन ग्रेड रीबाउंड सिस्टम आपकी सेवा में है। रुकी चॉइस, ऑप्शन 1 सिलेक्ट कीजिए।
रियलिटी एक्सेप्ट करो, फैमिली का कंपनसेशन, एक लो ग्रेड आइटम एक्सेप्ट करो और चैन से कल्टीवेशन करो। रिवॉर्ड, पूरी रिकवरी और कल्टीवेशन सीधा अर्थ रेल्म फर्स्ट लेवल तक। ऑप्शन 2, तुम पर फेंके गए टुकड़ों को टुकड़ा दो, विलन का रास्ता चुनो, बिलियन फोल्ड रिबाउंड एक्टिवेट करो। जो भी चीज तुम खुद से छोड़ोगे, रिजेक्ट करोगे या तुमसे छीनी जाएगी, उस पर क्रिटिकल रिबाउंड ट्रिगर हो सकता है। यही तुम्हारी चीट पावर है। तुम्हारी धुंधली पड़ती कॉन्शियसनेस अचानक होश में आ जाती है जब तुम दोनों ऑप्शंस को देखते हो। एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं। कंपनसेशन एक्सेप्ट करके बस जिंदा रहना, कभी नहीं। तुम सीधा बना कर देते हो। मर भी गए तो भी किसी के फेंके हुए टुकड़े कभी नहीं खाओगे। और फिर तुम्हारी नजर उन एल्डर्स पर पड़ती है जो तुम्हें नीचा देख रहे हैं, उस बहन पर जिसने जरा भी रहम नहीं किया, और आखिर में उस सुप्रीम बोन पर रुकती है जो कभी तुम्हारा था और अब भी डिवाइन लाइट से चमक रहा है। सिर्फ एक सुप्रीम बोन, क्या ये मेरी कीमत के लायक है? मैं फेडेड विलन हूं। मैं ऑप्शन 2 चूज करता हूं। तुम अपने दिमाग के अंदर इतनी जोर से गरजते हो जैसे आसमान तक हिल जाए। डिंग, प्लेयर ने चॉइस कर ली है। बिलियन फोल्ड रिबाउंड फंक्शन अब एक्टिवेट हो गया है। रुकी स्टार्टर पैक आ रहा है। पहला रिबाउंड गारंटीड बिलियन फोल्ड क्रिटिकल हिट ट्रिगर करेगा। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीरे धीरे खत्म होती है, एक अजीब सी ताकत तुम्हारी सोल को घेर लेती है। तुम्हारी बुझती हुई लाइफ फोर्स फिर से जल उठती है। धीरे धीरे दर्द से भरे हुए तुम जमीन से अपना सर उठाते हो। तुम्हारी पहले वाली नरम आंखों में अब सिर्फ ठंडी बेपरवाही बची है। तुम मेरा बोन चाहते हो? तुम क्लोई की तरफ देखकर हर लफ्ज अलग अलग बोलते हो। ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूं, बस इतनी हिम्मत रखना कि उसे संभाल सको। जैसे ही तुम अपनी बात खत्म करते हो, पूरा हॉल एकदम खामोश हो जाता है। सब लोग जम जाते हैं। इतनी कम कल्टीवेशन वाला आदमी जो मुश्किल से जिंदा है, इसके पास इतनी हिम्मत आई कहां से? मरते हुए इंसान की बकवास। मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रेशमी कपड़े पहने एल्डर तंज भरी हंसी के साथ बोलता है। उसके चेहरे पर सिर्फ तुझ समझने वाला एहसास है। मिस क्लोई, इसे इग्नोर कीजिए। जल्दी से सुप्रीम बोन दे दीजिए। मास्टर जूलियन को और इंतजार मत कराइए। क्लोई तुम्हारी तरफ से नजर हटाकर तुम्हारी बर्फ जैसी ठंडी आंखों को देखती है, हल्का सा भौं सिकोड़ती है और फिर सर घुमा लेती है। अब भी एक्टिंग कर रहा है। वो तुम्हारी तरफ देखना बंद कर देती है। मुड़कर सुप्रीम बोन एल्डर को देने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी तुम हिलते हो। अपनी बची हुई हर बूंद ताकत जोड़कर तुम जमीन से उठ खड़े होते हो। इंच बाय इंच चेस्ट का जख्म अब भी दर्द से धड़क रहा है। तुम्हारा जिस्म लड़खड़ा रहा है, लेकिन तुम सीधे खड़े रहते हो। जो चीज मेरी है वो तभी बी जाएगी जब मैं कहूंगा कि बी जाएगी। सबकी रिएक्शंस को इग्नोर करते हुए तुम सीधा क्लोई की तरफ चल पड़ते हो। हर कदम जमीन पर खून का हल्का निशान छोड़ता है। फिर भी तुम्हारे अंदर से निकलने वाली प्रेजेंस लगातार बढ़ती जा रही है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी आंखों को देखकर क्लोई घबरा जाती है, एक कदम पीछे हटती है और तेज आवाज में चिल्लाती है, एथन, मैं वार्निंग दे रही हूँ, खुद को और जलील मत करो। तुम कुछ नहीं बोलते, बस उसके पास जाकर धूल से ढका हुआ अपना हाथ आगे बढ़ा देते हो। लेकिन तुम्हारा निशाना वो सुप्रीम बोन नहीं है जिसके लिए सब पागल हुए पड़े हैं, बल्कि वो लो ग्रेड स्पिरिट बोन है जिसे एल्डर ने कुछ देर पहले तुम्हारे कंपनसेशन के नाम पर बेपरवाही से जमीन पर फेंक दिया था। सबकी नजरों के सामने वो फीका सा ग्रे बोन पड़ा था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कमजोर थी कि उसका एहसास भी मुश्किल से हो रहा था। तुम सबके सामने झुककर उसे उठा लेते हो, फिर बिना एक पल सोचे उसे वापस सिल्क रोप पहने एल्डर के पैरों के पास फेंक देते हो। ऐसी चीज मेरी आंखों की बेइज्जती करने लायक भी नहीं है। तुम्हारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है और जैसे ही तुम स्पिरिट बोन को ठुकरा कर फेंक देते हो, तुम्हारे दिमाग में एक आसमानी घंटी गूंज उठती है। डिंग, प्लेयर ने लो ग्रेड स्पिरिट बोन को रिजेक्ट करके डिस्कार्ड कर दिया है। बिलियन फोल्ड क्रिटिकल रिबाउंड ट्रिगर हो गया। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, मिथिक ग्रेड प्राप्त हुआ, केओस बॉडी। बूम, एक ऐसी बेपनाह एनर्जी तुम्हारे शरीर के अंदर फट पड़ती है जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। वो समुंदरी लहर की तरह तुम्हारी हर हड्डी और हर नस में दौड़ जाती है। तुम्हारे मेरिडियंस को जड़ से दोबारा फोर्ज कर देती है। तुम्हारी चेस्ट का वो खौफनाक जख्म केओस एनर्जी के असर से आंखों के सामने भरना शुरू हो जाता है। गोश्त दोबारा उगता है, हड्डियां फिर से बन जाती हैं। सिर्फ एक पल में वो गहरा जख्म बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। नई स्किन जेड की तरह बिल्कुल स्मूथ और फ्लॉलेस दिखती है। तुम्हारे शरीर का सारा दर्द हवा हो जाता है और उसकी जगह एक ऐसी बेइंतहा पावर आ जाती है जो तुमने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारी नजर फिर क्लोई के हाथों में हल्की सी चमक रहे सुप्रीम बोन पर टिक जाती है। तुम हल्का सा भौं चढ़ाते हो और इस बोन की बात करें, तुम धीरे से मजाक उड़ाते हुए बोलते हो, ये कभी मेरा था, लेकिन जिस पल तुमने इसे मेरे शरीर से निकाला था, उसी पल ये मेरा रहना बंद हो गया। अब कोई बुरी नीयत वाला आदमी इसे हासिल करेगा या नहीं, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही तुम अपनी बात पूरी करते हो, डिंग, प्लेयर ने सुप्रीम बोन पर अपना पूरा अधिकार छोड़ दिया है। बिलियन फोल्ड क्रिटिकल रिबाउंड ट्रिगर हो गया। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, मिथिक ग्रेड प्राप्त हुआ, प्राइमोर्डियल आइज। तुम्हारी आंखों की गहराइयों में ऐसा लगता है जैसे सूर्य, चांद और तारे खुद घूमना शुरू कर देते हैं। बैंगनी रंग की एक प्राचीन एनर्जी दो गहरे घूमते वोटेक्स के अंदर चमकने लगती है। तुम्हारी पूरी प्रेजेंस बदल जाती है। तुम्हारी हर पावर और हर अजीब फिनोमिनन अंदर सिमट कर छुप जाता है। तुम बस वहीं खड़े रहते हो,
लेकिन कोई भी तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। बदतमीज नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मास्टर जूलियन की बेइज्जती करने की? सिल्क रोब पहना एल्डर अपनी हद पार कर देता है। गुस्से से उसका चेहरा टेढ़ा हो जाता है और वो गरज उठता है। एक ऐसा जूनियन जिसके पास अब बोन भी नहीं बचा, इतना घमंड दिखाने की हिम्मत करता है? मैं खुद फैमिली हेड की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगा। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसका सूखा हुआ हाथ तेज हवा को चीरते हुए सीधा तुम्हारे सर की तरफ बढ़ता है। वो पकड़ बिजली की रफ्तार और पहाड़ जैसी ताकत के साथ सीधा तुम्हारी जान लेने के इरादे से आती है। थर्ड एल्डर, रुक जाइए। फैमिली हेड डेमन रीड का चेहरा बदल जाता है। वो बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्लोई एक तरफ खड़ी ठंडी नजरों से सब देख रही होती है, लेकिन इतने खतरनाक वार के सामने भी तुम पलक तक नहीं झपकते। तुम जरा सा भी नहीं हिलते जब तक उसका हाथ तुम्हें छूने से बस एक बाल जितनी दूरी पर नहीं आ जाता। तब तुम धीरे से अपनी आंखें उठाते हो, सिर्फ एक बार थर्ड एल्डर की तरफ देखते हो। बैंग! एक ऐसा बेपनाह प्रेशर तुम्हारे शरीर से फट पड़ता है जो किसी भी जाने पहचाने स्पिरिचुअल पावर का हिस्सा नहीं है। ये सीधा लाइफ लेवल से निकली हुई एब्सोल्यूट फोर्स है। थर्ड एल्डर का अटैक उसी पल बिखर जाता है। वो दर्द से चीखता हुआ हवा में पीछे उछलकर 10 मीटर से भी ज्यादा दूर एक पत्थर की पिलर से जा टकराता है। टकराते ही पिलर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो नीचे फिसल कर गिरता है और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगता है। उसकी ऑरा टूट चुकी होती है और वो तुम्हारे कपड़ों का एक धागा तक नहीं छू पाया। सिर्फ एक नजर, बस एक नजर में एम्परर रेल्म का पावर हाउस आधा मरा हुआ जमीन पर पड़ा है। ये कैसे मुमकिन है? पूरा हॉल इतना खामोश हो जाता है कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई ना दे। सब लोग जम जाते हैं और बिना किसी खरोच के खड़े तुम्हें देखते रह जाते हैं। उनके दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। क्या ये सच में वही आदमी है जो कल्टीवेट तक नहीं कर सकता था? क्लोई के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बिना सोचे आधा कदम पीछे हट जाती है। तुम बुरी तरह जख्मी थर्ड एल्डर की तरफ दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझते। तुम क्लोई की तरफ मुड़ते हो और तुम्हारे होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। गेम अभी बस शुरू हुआ है। हॉल फिर से बिल्कुल खामोश हो जाता है। तभी बैक हॉल से एक नर्म आवाज सुनाई देती है। क्लोई, इस जैसे कीड़े पर अपना गुस्सा बर्बाद मत करो, ये इस लायक नहीं है। बात पूरी होने से पहले ही सफेद कपड़े पहना एक आदमी पर्दे के पीछे से बाहर आता है। तलवार जैसी तेज भौं, चमकती आंखें और जेड की तरह खूबसूरत चेहरा। वही जूलियन जिसने तुम्हारा सुप्रीम बोन चुराने की साजिश रची थी। जूलियन, उसे देखते ही क्लोई की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत उसके पास भाग कर जाती है और तुम्हारी तरफ उंगली दिखाते हुए रुक रुक कर कहती है, इसने मुझे सताया, मैं सब देख चुका हूं। जूलियन प्यार से उसकी पीठ थपथपाता है और फिर तुम्हारी तरफ देखते हुए भौं सिकोड़ लेता है, जैसे तुम्हें नीचा समझकर जांच रहा हो। तो तुम ईथन हो? उसकी आवाज शांत है लेकिन अथॉरिटी से भरी हुई। तुम ना सिर्फ एहसान की कदर नहीं करते, बल्कि भलाई का बदला बुराई से देते हो और फैमिली के एल्डर को भी जख्मी कर दिया। तुम्हें सच में अपने भले बुरे की समझ नहीं है। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहता है, जबकि आसपास खड़े क्लैन के लोग उसकी बात से सहमत होते हुए सर हिलाने लगते हैं। मास्टर जूलियन बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा बेवफा और निकम्मा इंसान फैमिली से निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही जूलियन के होठों की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वही असर वो चाहता था। सब लोग समझे कि जूलियन ही असली हीरो है और तुम सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन हो। तुम उसकी तरफ देखते हो और अजीब सी मुस्कान देते हो। चोजन वन, हाँ? हॉल में बाकी सब लोग सिर्फ जूलियन की शाही और दबदबे वाली पर्सनालिटी देख पाते हैं, लेकिन तुम प्राइमोर्डियल आईज एक्टिवेट करके उसे ध्यान से देखते हो। नाम जूलियन, आइडेंटिटी रीबॉर्न, खुद को चोजन वन बताता है, फॉर्चून रैंक गोल्ड, लेकिन अंदर से खाली। पूरी किस्मत दूसरों से चुराई हुई चीजों से जोड़ी गई है। फेट, फॉर्चून थीफ। हाल ही में रीड फैमिली से सुप्रीम बोन हासिल किया। 3 दिन बाद शहर के पूरब वाले मास ग्रेज पर इसे एक एंशिएंट एक्सपर्ट की लेगेसी टेक्निक हेवन स्कॉचिंग आर्ट मिलेगी। एक के बाद एक सारी इंफॉर्मेशन जूलियन के सर के ऊपर तैरने लगती है। तो ये असली में एक फ्रॉड है। तुम्हारे दिमाग में सब कुछ साफ हो जाता है। चुराई हुई फॉर्चून का एक काला धागा सीधा क्लोई के शरीर से निकलकर जूलियन के शरीर में जा रहा है और क्लोई अब भी उसे अपना असली डेस्टिन्ड वन समझ रही है। किस बात पर हंस रहे हो? तुम्हारी नजर जूलियन को बेचैन कर देती है, जैसे उसके सारे राज तुम्हारे सामने खुल गए हों। मैं तुम पर हंस रहा हूं, तुम लफ्ज खींच कर बोलते हो। कितना मजेदार है। जूलियन के चेहरे पर किलिंग इंटेंट चमक उठता है। जूलियन, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। क्लोई सुप्रीम बोन जूलियन के हाथ में दे देती है। ये बोन अब तुम्हारा है। इसके साथ तुम्हारी कल्टीवेशन जरूर बहुत आगे बढ़ेगी। सुप्रीम बोन हाथ में आते ही जूलियन की आंखें चमक उठती हैं। अगर ये तुम्हारा दिल से दिया हुआ तोहफा है क्लोई, तो मैं इसे मना नहीं करूंगा। वो प्यार भरा वादा करता है। क्लोई, फिक्र मत करो, जैसे ही मैं इस बोन के साथ फ्यूज हो जाऊंगा, मैं तुम्हें सेंट्रल सेक्रेड लैंड्स ले जाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जूलियन। क्लोई की आंखें लाल हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को गहरी मोहब्बत भरी नजरों से देखते हैं और आसपास खड़े लोग उन्हें बधाई देने लगते हैं। तुम एक तरफ खड़े सब कुछ ठंडी नजरों से देखते रहते हो। तुम्हारे दिमाग में एक प्लान पहले से ही तैयार हो चुका है। अगर कोई गिफ्ट रिजेक्ट होने पर भी रिबाउंड ट्रिगर कर सकता है, तो अब मजा आएगा। तुम धीरे धीरे क्लोई की तरफ चलने लगते हो।
जूलियन तुरंत उसके सामने आकर उसे बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। ईथन, तुम क्या करने वाले हो? तुम उसकी तरफ देखते तक नहीं, बस अपनी रोब के अंदर से एक छोटी सी सादगी भरी बोतल निकालते हो और आराम से क्लोई की तरफ उछाल देते हो। अभी तुम काफी ज्यादा इमोशनल लग रही थी, शायद थक गई होगी। तुम्हारी आवाज बिल्कुल सीधी रहती है। इसके अंदर लो ग्रेड ची रिकवरी पिल है, ले लो, थोड़ी ताकत वापस आ जाएगी। बाद में जब जूलियन का फ्यूजन देखकर इतनी एक्साइटेड हो जाओगी कि होश ही ना रहे, उससे पहले काम आ जाएगी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लो ग्रेड ची रिकवरी पिल, जो एक सिल्वर कॉइन में बाजार से कहीं खरीदी जा सकती हैं। क्या ये मेरी बेइज्जती कर रहा है? क्लोई का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो अपमान से भर जाती है। ईथन, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? वो जोर से चिल्लाती है और बिना सोचे समझे उस छोटी पोर्सलीन बोतल को जमीन पर दे मारती है। क्रैक! बोतल टूट जाती है और फीकी सी ग्रे पिल बाहर लुढ़क कर आ जाती है। मुझे तुम्हारी झूठी मेहरबानी की जरूरत नहीं, अपनी सस्ती चैरिटी अपने पास रखो। उसे गुस्से से जलते देखकर तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराते हो। बस सीन देख, वो जाल में फंस गई है। जैसे ही बोतल टूटती है, सिस्टम की आवाज गूंज उठती है। तुम्हारे दिए हुए लो ग्रेड ची रिकवरी पिल को रिजेक्ट करके तबाह कर दिया गया है। 10,000 फोल्ड क्रिटिकल रिबाउंड ट्रिगर हो गया। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, मिथिक ग्रेड प्राप्त हुआ। सुप्रीम ग्रेड पिल प्राप्त हुई, एक 9 फोल्ड फाउंडेशन पिल। 9 फोल्ड फाउंडेशन पिल, इसे खाने से इंसान की फाउंडेशन दोबारा रीशेप हो जाती है और एक बेजोड़ कल्टीवेशन बेस तैयार होता है। इसके अंदर किस्मत को भी बदल देने की ताकत है। हो गया। तुम बिना किसी एक्सप्रेशन के सोचते हो और एक बार उस जोड़ी की तरफ देखते हो, फिर मुड़कर हॉल के एक कोने में जाकर क्रॉस लेग बैठ जाते हो और आंखें बंद कर लेते हो। ड्रामा कर रहा है, जूलियन ठंडी हंसी के साथ सोचता है। उसे लगता है कि इतने बड़े झटके के बाद तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है, इसलिए वो तुम पर और वक्त बर्बाद नहीं करता। एल्डर्स, वो जोर से बोलता है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। आज मैं जूलियन इसी जगह डिवाइन बोन के साथ फ्यूज होके एक ही कदम में आसमान छू लूंगा। अच्छा, रीड फैमिली के एल्डर्स तुरंत एक फॉर्मेशन एरे बना देते हैं। जूलियन कोने में बैठे तुम्हारी तरफ देखकर कहता है, ध्यान से देखना, देखना कैसे मैं तुम्हारी जगह लेकर तुम्हारी हर चीज अपनी बना लेता हूं। वो सुप्रीम बोन को अपनी चेस्ट पर दबा देता है। उसी वक्त हॉल के कोने में तुम अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर सिस्टम स्पेस में रखी 9 फोल्ड फाउंडेशन पिल को देख रहे होते हो। एक बेकार बोन और एक डिवाइन पिल। जूलियन, देखते हैं कुछ देर बाद भी तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान रहती है या नहीं। जूलियन फॉर्मेशन के बीच क्रॉस लेग्ड बैठता है और उस ट्रेजर्ड बोन को, जो अब भी तुम्हारे शरीर की गर्मी संभाले हुए है, अपनी चेस्ट में दबा देता है। उसके मुंह से दर्द भरी दबी हुई आवाज निकलती है और माथे की नसें उभर आती हैं। अगले ही पल उसकी चेस्ट से अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है और सीधा आसमान की तरफ उठ जाती है। ड्रैगन की दहाड़ और फीनिक्स की चीख चारों तरफ गूंज उठती है। एक शानदार नेचुरल ओमेन सामने आ जाता है। मास्टर जूलियन वाकई ट्रू ड्रैगन के पुत्र हैं। हमारी रीड फैमिली अब जरूर उठेगी। हॉल में खुशी की आवाजें गूंज उठती हैं। रीड फैमिली के एल्डर्स एक्साइटमेंट से लाल हो जाते हैं। क्लोई की आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठती हैं और वो आदत से मजबूर कोने में बैठे तुम्हारी तरफ देख लेती है। उसकी नजर में सिर्फ तुझ समझने वाला एहसास और संतुष्टि होती है। देखा, सुप्रीम बोन की असली ताकत इसी तरह दिखनी चाहिए। स्प्लैट! फॉर्मेशन के बीच अचानक जूलियन के होठों के कोने से खून टपकने लगता है। उसी के साथ सुनहरी रोशनी भी कमजोर पड़ने लगती है। कुछ गड़बड़ है। मास्टर जूलियन का शरीर डिवाइन बोन की डिवाइन पावर को संभाल नहीं पा रहा। ग्रैंड एल्डर मार्कस घबराकर जोर से चिल्लाता है, जल्दी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें दो, मास्टर जूलियन की मदद करो। एल्डर्स एक पल की भी देरी नहीं करते और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। सबकी मदद से जूलियन की ऑरा लगातार बढ़ने लगती है। एक के बाद एक बॉटलनेक टूटते जाते हैं और आखिर में उसकी कल्टीवेशन अर्थ रेल्म फर्स्ट लेवल पर आकर स्टेबल हो जाती है। वो कामयाब हो गया। पूरा हॉल खुशी से गूंज उठता है। जूलियन धीरे से आंखें खोलता है और अपने अंदर बह रही जबरदस्त पावर को महसूस करता है। बेइंतहा खुश होकर वो खड़ा होता है और ऊपर से कोने में बैठे तुम्हारी तरफ देखते हुए कहता है, ईथन, देख रहे हो, ये है तुम्हारे और मेरे बीच का फर्क। तुम हमेशा मेरी राह का सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन ही रहोगे। और इतना सब होने के बाद भी तुम एक बार भी आंखें नहीं खोलते। बाहर की दुनिया का हंगामा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम उससे बिलियन गुना ज्यादा शानदार ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। अपनी कॉन्शियसनेस स्पेस के अंदर तुम बिना किसी हिचकिचाहट के 9 फोल्ड फाउंडेशन पिल निगल लेते हो। जैसे ही वो तुम्हारे होठों को छूती है, तुरंत पिघलकर गर्म रोशनी की धारों में बदल जाती है, जो तुम्हारे पूरे शरीर को धो देती है। कोई हड्डियां तोड़ देने वाला दर्द नहीं होता, सिर्फ जिंदगी की जड़ से शुरू होने वाली एक नई उड़ान होती है। तुम्हारे अंदर से ऐसा धमाका होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड 2 टुकड़ों में टूट गया हो। तुम्हारा मॉर्टल बॉडी केओस के असर से दीवानगी की हद तक दोबारा रीशेप होने लगता है। तुम्हारे मेरिडियंस बिलियन गुना ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तुम्हारी हड्डियां केओस के रंग में रंग जाती हैं। तुम्हारा खून सुनहरा हो जाता है। ये है केओस बॉडी, वो पहला डिवाइन फिजिक जो ब्रह्मांड के जन्म के साथ पैदा हुआ था। एक बार ये पूरी तरह बन जाए तो कोई टेक्निक इसे तोड़ नहीं सकती और ये कॉस्मोस के हर लॉ के साथ रेजोनेट करता है।
इस मिथिक फिजिक के सामने एक सुप्रीम बोन सिर्फ जमीन पर पड़ा हुआ बेकार पत्थर है, एक ऐसे लेवल पर जिसे हॉल में मौजूद कोई भी महसूस नहीं कर सकता। हेवन और अर्थ के लॉज खुद तुम्हारे लिए जश्न मना रहे होते हैं। 3000 ग्रैंड लॉज आसमान में उभरते हैं, गोल्डन लोटस, डिवाइन ड्रैगन्स और सेलेस्टियल फिगर्स बनाकर रीड एस्टेट के ऊपर घूमने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये सारे साइंस सबको दिखने वाले होते हैं, तुम्हारे अंदर मौजूद प्राइमोडियल आइज हल्का सा घूमते हैं और उसी पल हर ओमेन पूरी तरह छुप जाता है। अभी नहीं, हेवन और अर्थ फिर से शांत हो जाते हैं। जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ सबसे पहले आंधी का निशाना बनता है। जब तक तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर नहीं आ जाती, तब तक तुम खुद को दुनिया के सामने दिखाने का कोई इरादा नहीं रखते। हेड सीट पर बैठे फैमिली हेड डेमन रीड, जो अब तक चुप थे, अचानक भौंसे कोड़ लेते हैं। कुछ पल पहले उनके दिल में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई थी, जैसे कोई सुप्रीम बीइंग अभी इस जगह उतर कर आया हो। खुद हेवन पियर्सिंग रेल्म पावर हाउस होने के बाद भी उनके अंदर घुटनों पर बैठने की इच्छा जाग उठी थी। वो तुरंत मुड़कर कोने की तरफ देखते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल शांत बैठे होते हो, इतने आम और छुपे हुए जैसे रास्ते का एक पत्थर। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? वो सर हिलाकर इस बात को भूल जाते हैं। तब तक तुम केओस बॉडी का पहला स्टेज पूरा कर चुके होते हो। तुम धीरे से अपनी आंखें खोलते हो। अब तुम्हारी नजर में पूरी दुनिया बदल चुकी है। तुम हवा में बह रही स्पिरिचुअल एनर्जी को देख सकते हो, 100 मीटर दूर मच्छर के पंख की आवाज सुन सकते हो और जूलियन के शरीर के अंदर तक देखकर सुप्रीम बोन और उसके फ्लैश के बीच हो रहा भयानक रिजेक्शन भी देख सकते हो। बाहर से सुनहरा, अंदर से सड़ा हुआ। यही है प्राइमोडियल आइज और केओस बॉडी की असली ताकत। तुम्हारे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तुम धीरे से खड़े होते हो, अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हो, जूलियन और भीड़ के मजाक को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधा बाहर की तरफ चल पड़ते हो। वहीं रुक जाओ, क्लोई तुम्हारा रास्ता रोक लेती है। उसके चेहरे पर सिर्फ घिन नजर आती है। आज से तुम रीड फैमिली के कोर लिनियज से निकाले जाते हो और तुम्हें साइड ब्रांच में गिरा दिया जाता है। अब से वेस्ट विंग के गेस्ट रूम में रहोगे। ये फैसला मेरा, एल्डर्स और जूलियन का मिलकर लिया हुआ है। वो तुम्हारी सजा को फैसले की तरह सुनाती है और ऊपर से तुम्हें देखने की कोशिश करती है, लेकिन तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं होता, जैसे किसी अजनबी की खबर सुन रहे हो। तुम उसके पास से निकलकर आगे चल देते हो। तुम्हारा ये बेपरवाह रवैया क्लोई को पूरी तरह पागल कर देता है। ईथन, वो जोर से चिल्लाती है, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं बची? अब तुम एक ऐसे आदमी हो जिसके पास एक बोन तक नहीं बची। रीड फैमिली में रहने का तुम्हें क्या हक है? तुम्हारे कदम एक पल के लिए रुकते हैं, तुम मुड़ते नहीं, सिर्फ एक जुमला छोड़ देते हो जो उसके चेहरे का रंग उड़ा देता है। बहुत जल्द तुम ही मुझसे भीख मांगोगी। इतना कहकर तुम बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाते हो और हॉल के दरवाजे से आती धूप में तुम्हारी परछाई गायब हो जाती है। 1 महीना पल भर में गुजर जाता है। रीड फैमिली का सालाना ग्रैंड टूर्नामेंट फिर से आ पहुंचता है। मार्शल अरीना लोगों से खचाखच भरा हुआ है और शोर इतना ज्यादा है कि कान गूंज उठते हैं, लेकिन तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं। तुम बस एक शांत कोने में जाकर पेड़ के सहारे टिक जाते हो और आलस भरी जमाई लेते हो। ऊपर बने हाई व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर रीड फैमिली के सारे बुजुर्ग अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। उनमें तुम्हारे पिता डेमन रीड भी मौजूद है, लेकिन सबसे अलग नजर आता है सफेद कपड़े पहना जूलियन। सुप्रीम बोन वाकई कमाल की चीज है। सिर्फ 1 महीने में ही वो एम्परर रेल्म के मिडिल स्टेज के करीब पहुंच गया है। ग्रैंड एल्डर नाम का वो बुढ़ा उसे सर आंखों पर बिठा चुका है। उसे ऑनररी गेस्ट एल्डर का दर्जा दे दिया गया है और अपने बेटे से भी ज्यादा इज्जत दे रहा है। और तुम्हारी सिर्फ नाम की बहन क्लोई उसके पीछे एक छोटी फॉलोअर की तरह चल रही है, गर्दन ऊंची करके सबकी तारीफों का मजा ले रही है। कितना बुरा नजारा। शांति। ग्रैंड एल्डर मार्कस खड़े होते हैं और उनकी आवाज युद्ध के नगाड़े की तरह गूंज उठती है। टूर्नामेंट शुरू होता है। हमेशा वाले रूल्स रहेंगे। आखिरी विजेता मार्शल आर्ट पवेलियन के तीसरे फ्लोर पर जाएगा और एक प्रोफाउंड ग्रेट टेक्निक चुनेगा। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करते हैं, नीचे अफरा तफरी मच जाती है। दर्जनों एरिना में एक साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। वैसे भी जूलियन खुद कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। अब उसकी औकात इतनी बढ़ चुकी है कि उसे ऐसी छोटी लड़ाइयों की जरूरत ही नहीं। तुम एक झलक के लिए उसे ऊपर प्लेटफॉर्म पर बैठे देखते हो। उसकी नजर भीड़ पर घूमती हुई आखिर तुम पर आ टिकती है, बिल्कुल तलवार के धार की तरह। फिर वो अपने पास खड़े एक बड़े और मजबूत आदमी की तरफ सिर्फ एक इशारा करता है। वो आदमी तुरंत समझ जाता है और अरीना में कूदकर कुछ ही मूव्स में अपने ओपोनेंट को हरा देता है। फिर रेफरी का एम्पलीफाइंग हॉर्न छीनकर तुम्हारी तरफ देखते हुए जोर से गरजता है कि अब बुरी किस्मत है। कुछ लोग जिनके पास एक बोन तक नहीं बचा, फिर भी इस टूर्नामेंट में आने की हिम्मत करते हैं और इस जगह को गंदा कर देते हैं। उसकी आवाज इतने जोर से गूंजती है कि पूरा एरिना एक ही पल में बिल्कुल खामोश हो जाता है। अगले ही पल अनगिनत नजरें सुई की तरह तुम पर चुप जाती हैं। किसी की नजरों में मजाक, किसी के चेहरे पर तुम्हारी हालत देखकर खुशी। हर तरह का रिएक्शन सामने आ जाता है। अरे ये ईकन नहीं है, इसके अंदर अब भी आने की हिम्मत है। मैंने सुना है इसे साइड ब्रांच में गिरा दिया गया है और इसकी कल्टीवेशन भी बिल्कुल बेकार है। ये यहाँ आखिर कर क्या रहा है? अगर मैं इसकी जगह होता तो कब का कहीं छुप गया होता। अरीना पर खड़ा ब्रॉक तुम्हारी तरफ से कोई रिएक्शन ना देखकर और भी ज्यादा अकड़ जाता है। ईथन, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। दामे तो ऊपर आकर मुझसे लड़।
टेंशन मत ले, मैं हाथ हल्का ही रखूंगा, सिर्फ कुछ हल्के जख्म लेकर वापस जाएगा। इतनी खुली बेइज्जती के बाद भी तुम पलक तक नहीं झपकाते। ऐसा कचरा तुम्हारी एक नजर के भी लायक नहीं है। हा हा हा, जैसे सोचा था चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत ही नहीं है। ब्रॉक और भी जोर से हंसने लगता है। ऊपर प्लेटफॉर्म पर बैठा जूलियन संतुष्टि से मुस्कुराता है। उसे बिल्कुल वही मिल रहा है जो वो चाहता था, तुम्हें सबके सामने पैरों तले कुचल देना, ताकि तुम कभी दोबारा खड़े ही ना हो सको। क्लोई भी बस हल्का सा भौंसे कोड़ती है और फिर दोबारा बेपरवाह हो जाती है। शायद उसे लगता है कि ये सब तुमने खुद ही अपने साथ किया है, लेकिन जब सबको लगता है कि तुम हमेशा की तरह चुप ही रहोगे, तब तुम अचानक उठ खड़े होते हो, बिल्कुल आराम से। अरीना पर खड़े ब्रॉक की बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए तुम सीधा दूसरे कोने की तरफ चल देते हो, जहां साइड ब्रांच का एक लड़का माइल्स अरीना को जलन भरी नजरों से देख रहा होता है। वो लड़का मेहनत बहुत करता है, लेकिन बदकिस्मती से गरीब है, टैलेंट भी कम है और कल्टीवेशन भी बहुत कमजोर है। तुम उसके पास जाकर अपनी रोब से एक पुरानी सी मैनुअल निकालते हो और बिना किसी शोर शराबे के उसकी तरफ उछाल देते हो। तुम्हारी बोन्स और फिजिक बुरे नहीं है, बस तुम्हारी टेक्निक बहुत ऑर्डिनरी है। लो, फिलहाल इस थंडर स्ट्राइक फिस्ट मैनुअल से काम चलाओ। माइल्स घबराकर उसे पकड़ लेता है। वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। ईथिन, ये आप मुझे दे रहे हो? आसपास के लोग भी उतने ही हैरान हो जाते हैं। थंडर स्ट्राइक फिस्ट, अरे ये तो मार्शल आर्ट कोविलियन के फर्स्ट फ्लोर की सबसे बेसिक कॉमन टेक्निक है ना। ये तो कमाल का तमाशा है। एक कमजोर आदमी किसके पास नाम की कल्टीवेशन नहीं, दूसरे कमजोर आदमी को एक ऑर्डिनरी टेक्निक दे रहा है जिसके पास खुद कल्टीवेशन नहीं है। ये कैसा मजाक चल रहा है? अरीना पर खड़ा ब्रॉक पेट पकड़कर हंसने लगता है। पूरी भीड़ उसके साथ हंस पड़ती है। बेइज्जती से माइल्स का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो उस फटी पुरानी मैनुअल को कसकर पकड़े रहता है और समझ नहीं पाता क्या करे, लेकिन तुम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तुम मुड़कर वापस उसी पेड़ के पास चले जाते हो, उससे टेक लगाकर दोबारा आंखें बंद कर लेते हो। तभी एक आवाज सिर्फ तुम्हारे दिमाग में गूंजती है, डिंग। तुम्हारे दिए हुए लो ग्रेड येलो टियर थंडर स्ट्राइक फिस्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया गया है। 10,000 फोल्ड क्रिटिकल रिबाउंड ट्रिगर हो गया। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, हाई ग्रेड प्रोफाउंड टियर टेक्निक प्राप्त हुई। स्काई पियर्सिंग फिंगर। स्काई पियर्सिंग फिंगर, एक उंगली हेवन और अर्थ को कमांड करती है, 2 उंगलियां सितारों को तोड़ देती है, 3 उंगलियां गॉड्स और डीमंस का अंत कर देती हैं। बेइंतहा इंफॉर्मेशन का सैलाब तुरंत तुम्हारे दिमाग में भर जाता है। तुम बिना चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन लाए खौफनाक फिंगर टेक्निक को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लेते हो। आसपास गूंजती हंसी और मजाक तुम्हारे लिए सिर्फ मक्खियों की भिनभिनाहट से ज्यादा कुछ नहीं है। ऊपर प्लेटफॉर्म पर बैठा जूलियन की आंखों में तुम्हारे लिए नफरत और गहरी हो जाती है। अब भी नाटक कर रहा है। वो ब्रॉक की तरफ एक और नजर डालता है। इस बार उस नजर में सीधा किलिंग इंटेंट छुपा होता है। ब्रॉक दरिंदगी भरी मुस्कान के साथ अरीना से नीचे कूदता है और अपनी उंगलियों की हड्डियां चटकाता हुआ तुम्हारी तरफ बढ़ने लगता है। वो अपनी पूरी कल्टीवेशन का प्रेशर तुम पर छोड़ देता है। ईथन, जब तू ऊपर आने की हिम्मत नहीं करता तो मैं ही नीचे आकर तुझे घसीट कर ऊपर ले जाता हूँ। पूरी भीड़ की सांसें रुक जाती है। हर कोई बेसब्री से तमाशा देखने का इंतजार करता है। ब्रॉक का पहाड़ जैसा बदन तुम पर पूरा सहाय कर लेता है। वो अपना पंखे जैसा बड़ा हाथ बढ़ाता है और दरिंदगी से मुस्कुराते हुए तुम्हारी कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है। उठ, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है, क्योंकि तुमने अपनी आंखें खोल दी हैं। उसी पल पूरी दुनिया जैसे खामोश हो जाती है। तुम्हारी नजर शांत है, बिल्कुल एक बेअंत पुराने कुएं की तरह, लेकिन वही शांति ब्रॉक की रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतार देती है। उसके सिर से पैर तक सुन्न-बन दौड़ जाता है। उसे लगता है जैसे वो किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि किसी प्राचीन जाग उठे बीस्ट के सामने खड़ा है। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिरती है। ब्रॉक के दांत कांपने लगते हैं। वो एक पूरा जुमला तक नहीं बोल पाता। वो कह रहा था कि वो आपको थोड़ा सबक सिखाकर अरीना पर घसीटना चाहता है। ऊपर प्लेटफॉर्म से ठंडी आवाज नीचे आती है, जूलियन की। वो ब्रॉक को और भड़का रहा होता है और साथ ही देखना चाहता है कि तुम असल में क्या छुपा रहे हो। उसके लफ्ज काम कर जाते हैं। ब्रॉक जैसे अचानक हिम्मत से भर जाता है। ईथन, ये नाटक बनकर वो तुम्हारे ऑरा के दबाव से खुद को जोर लगाकर आजाद करता है। 2 कदम पीछे हटकर सबसे पास वाले अरीना की तरफ इशारा करता है। दम है तो ऊपर आ और मुझसे लड़। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा जवाब सुनते ही सब लोग सन रह जाते हैं। हैरानी से फटी आंखों के बीच तुम बिल्कुल शांत कदमों से अरीना की तरफ बढ़ते हो और एक एक कदम रखते हुए ऊपर चढ़ जाते हो। तुम्हारे दोनों हाथ पीठ के पीछे बंधे रहते हैं। तुम लड़ने की स्टैंस लेना भी जरूरी नहीं समझते। ईथन सच में अपनी मौत को गले लगाने ऊपर आ गया। ये देखते ही ब्रॉक पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है। देखना, सिर्फ 3 मूव्स के अंदर तुझे इस अरीना से बाहर फेंक दूंगा। वो जोर से गरजता है और उसके पैरों के नीचे के पत्थर तुरंत टूट जाते हैं। वो तोप के गोले की तरह तुम्हारी तरफ दौड़ता है। उसका मुक्का बिजली की रफ्तार से तुम्हारे चेहरे की तरफ आता है। पंच की हवा इतनी तेज होती है कि आसपास खड़े लोगों के गालों में जलन होने लगती है। देखने वाले पहले ही सोच लेते हैं कि अब तुम हवा में उड़ते नजर आओगे। ऊपर प्लेटफॉर्म पर जूलियन आराम से अपना चाय का कप उठा लेता है। उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन जैसे ही ब्रॉक का मुक्का तुम्हारे चेहरे को छूने वाला होता है, तुम हिलते हो। या शायद तुम हिले ही नहीं। तुम बस अपनी एक उंगली, सिर्फ इंडेक्स फिंगर, सफेद, पतली और शांत तरीके से आगे बढ़ाकर ब्रॉक के तबाह कर देने वाले मुक्के को हल्का सा छू देते हो। उसी पल वक्त जैसे रुक जाता है। ब्रॉक के मुक्के की सारी ताकत एक पल में गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर जमी दरिंदगी भरी मुस्कान वहीं जम जाती है। क्रैक! हड्डी टूटने की साफ आवाज पूरे अरीना में गूंज उठती है।
और उसके बाद लगातार क्रैक 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 की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसकी गाल की हड्डी से शुरू होकर उसकी कलाई, बाजू और कंधे तक हर हड्डी इंच बाई इंच टूटने लगती है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं होती। वो बेजोर ताकत पहाड़ के धंसने की तरह उसके शरीर के अंदर घुस जाती है और सारे अंदरूनी ऑर्गन्स फाड़ देती है। स्प्लैट! ब्रॉक का बदन फटे हुए बोरे की तरह हवा में पीछे उछल जाता है। उसके मुंह से खून की धार निकलती है और हवा में एक खौफनाक लाल लकीर बन जाती है। बैंग! वो 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर जोर से जमीन पर गिरता है। 2 बार तड़पता है और उसके बाद उसमें लड़ने की जरा सी भी ताकत नहीं बचती। 1 शॉट किल। अर्थ लेवल फर्स्ट लेवल का पावर हाउस सिर्फ एक उंगली से उसी आसानी से हरा दिया गया जैसे कपड़ों से धूल झाड़ी जाती है। पूरा मार्शल अरीना मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। ऊपर प्लेटफॉर्म पर जूलियन के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर टूट जाता है। क्लोई झटके से अपना सिर घुमाती है और आंखें फाड़कर तुम्हारी तरफ देखने लगती है।